जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया। हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान से क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान फिर इनके कच्चे चिट्ठे खोल डाले। सीता सीता कह के नीता के पति की जेब भर दी। तो 20 तारीख के बाद में मैम उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस प्रदर्शन को शिक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है पेपर लीक के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश समर्थन दे रहा है। आपको पता होगा पिछले 3-4 दिनों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी चौक और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सोनी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पे लगभग 1 महीने के करीब से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है नीट पेपर में धांधली को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। इस वक्त यहां पर केजरीवाल, संजय सिंह मौजूद है जो कि आ चुके हैं और केजरीवाल भरे मन से ये कह चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो, लेकिन साथ ही में सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाइए। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो मांग रखी है उस पे लोग क्या सोचते हैं, और जो साथ ही अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को जो संसद मार्च का ऐलान किया है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, उस पर हम उनसे लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं और 20 जुलाई को क्या क्या तैयारियां हो रखी है और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने को लेकर लोग क्या सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आए हैं अभी, उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक एक तो 19 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो, लेकिन सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही है कि इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और भी अच्छे लोग हैं, जैसे संजय शर्मा जी हैं, खान सर जी हैं, सोनम वांगचुक हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे आजकल के स्टूडेंट हैं, छोटे से जितना भी बिहार के हैं और इधर के हमारे हिमाचल के लोग हैं और ये जो है पंजाब के लोग हैं, सब इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। और मतलब सरकार इनको आने नहीं दे रही है, हम कहें इनको रास्ता क्लियर करो। और मैं तो कही कि जो है शिक्षा मंत्री के अलावा मैं तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हमने भारत को आज़ाद किया है, तब भी तो हमने ये अनशन किया था, नहीं किया था ना। इसलिए हमको अभी ये सब अनशन रखना है, जारी रखना है, सबको इकट्ठा होके आना है। मतलब ये प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत मतलब यूनिक सी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक महिला दिख रही है जो कुछ पेंटिंग कर रही है पेपर में, देखती हूँ मैं उनसे क्या किसको पेंट कर रही है। जैसे कि हमको ड्राइंग करना पसंद है, बिना ड्राइंग के मेरा गुजारा ही नहीं होता है, तो अभी हम प्रोटेस्ट में आए थे तो अभी अब अभिजीत का स्केच बना रहे हैं। ये देखिए अभिजीत दीपके को बनाया जा रहा है, जो कि मतलब बहुत काफ़ी हद तक मतलब लग भी रहा है उनका ही पोर्ट्रेट है। तो मतलब आप कितने दिन से बैठी हुई हैं? हम यहाँ 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठी हुई है? हाँ। तो मतलब कैसा लग रहा है? कमजोरी से महसूस हो रही है? अब बिल्कुल हाँ। तो क्या ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है खून वहाँ का रुक गया, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दूसरे पोजीशन पे जाने पे। ऐसे गर्दन नहीं मुड़ पा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या लगता है कि 20 जुलाई के बाद क्या सरकार कुछ एक्शन लेगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे हैं, हम लोग एक साथ होकर के कुछ भी कर सकते हैं। हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान से क्या होगा। पोस्टर्स लेके खड़ी है यहाँ पे महिलाएं, जिस पे लिखा हुआ है सोनम वांगचुक का संकल्प देश का है मान, प्रधानमंत्री जी अब तो खोलो अपनी जुबान। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो इंसान हमारे बच्चों के लिए बैठा है, उनके खुद के बच्चे तो अब इतने उम्र के रहे नहीं कि जो कोई एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जो इंसान हमारे बच्चों के लिए बैठा है तो प्रधानमंत्री जी कम से कम उसके त्याग के बारे में सोचो कि एक देश का पर्यावरणविद साइंटिस्ट जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, जिसने लद्दाख के लिए इतना किया और जिसके ऊपर मूवी तक भी बन चुकी है, और फिर भी मतलब मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि कृपा करके वो अपनी ज़बान खोलें और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अभी अभिजीत दीपके ने बोला है कि 20 जुलाई को मार्च होगा संसद तक, उस पर क्या कहना चाहेंगी? कैसा मार्च होने वाला है? हो सकता है 20 से पहले ही 19 को सरकार अपने घुटने टेक दे, और रही 20 जुलाई की बात तो जन सैलाब उमड़ेगा, सड़क छोटी पड़ जाएंगी।
और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ हो सकता है मोदी जी को भी इस्तीफे देना पड़ जाए, क्योंकि हमारा देश का जो चौकीदार है वो चोरों में शुमार है। ना वो जान की रक्षा कर पाए, ना वो माल की रक्षा कर पाए, ना वो ज्ञान की रक्षा कर पाए। जैसे हम भी देख रहे हैं 1 महीने से ऊपर होने वाला है, लगभग 1 महीना होने वाला है, पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन, कोई जवाब नहीं आया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? सरकार बेशर्म हो गई है, गूंगी बहरी हो गई है, और अब दिल में पहले तो एक प्रार्थना थी, एक रिक्वेस्ट थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया एक आक्रोश पैदा हो गया, और अब तो दिल से ये निकलता है कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और इस गंगा में सारे भ्रष्टाचारी डूब के मर जाने चाहिए। बीजेपी में भ्रष्टाचारी ही भरे हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान फिर इनके कच्चे चिट्ठे खोल डाले। देश के बच्चों के भविष्य की बात है, अगर हमारा भविष्य ही नहीं रहेगा तो फिर, अगर भविष्य ही खतरे में तो फिर हमारे जीने का क्या फ़ायदा है? हमें भविष्य संजो के रखना चाहिए। ये युवा पीढ़ी है, ये हमारा भविष्य है, इसके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। पर मैं तो जैसे सोशल मीडिया देख रही थी, वहाँ पे बहुत सारे युवा पीढ़ी ही है, युवा बच्चे ही हैं, पेरेंट्स भी हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सीजेपी फंडिंग पार्टी है, सोनम वांगचुक जी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वो भटके हुए लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं, वो मरे हुए लोग हैं। जिंदा लोग ये होते हैं जो विरोध करते हैं, जिंदा लोग ही विरोध करते हैं। सीता सीता कह के नीता के पति की जेब भर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। विकास तो आपने मार दिए 22 बच्चों के रूप में, और जो ये विकास है यहाँ पर उनकी आपको परवाह नहीं है। तो कैसा साथ है आपका? आपने अपना साथ ले लिया, जब आपके साथ की बारी आई तो विदेश भाग गए आप, और अब तो विदेश में भी जूते पड़ने लगे। आपने ऑस्ट्रेलिया का सीन देखा होगा कि विदेश में किस तरह गो बैक मोदी, गो बैक, और अब हम भी यही कहेंगे। मोदी जी, ये जो आपके मोदी नाम का जो गुब्बारा फूला हुआ है ना, यही हाल रहा तो इस वाली उंगली से आपका ये गुब्बारा फूटेगा वोट देकर। बिल्कुल बिल्कुल। सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने का बोला है, उस पर क्या कहना चाहिए? राइट है, मेरा कहना बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसे लोग जो ईमानदार लोग हैं, जो देश के लिए जीते हैं, ऐसे लोग अगर बन जाए तो फिर दिक्कत ही ना हो कभी बच्चों को या किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हर चीज़ को बेच बेच के कहाँ तक जाएगी है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि 20 जुलाई को मार्च होगा संसद तक, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसा माहौल होने वाला है? मैं ज़रूर आऊँगा। आप जरूर आएंगे। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, साथ ही सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। क्या होना चाहिए सर, ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इतनी कुछ नॉलेज है नहीं उनको, और ये उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इनको ये डिजर्व करते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे एकदम मतलब कॉकरोच ही प्रकट हो गया है। लाइक क्या मतलब, कहाँ से आइडिया ये कॉकरोच का? ये आइडिया तो हमें अपने मुख्य न्यायाधीश जी ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उन्हीं ने आइडिया दिया था तो मैंने पहना। तो गर्मी नहीं लग रही है? मैंने कॉटन की कुर्ती डाल रखी है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैम गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और बहुत ज़्यादा मतलब घुटन भी होता है, क्योंकि मैं मास्क भी लगा रखा हूँ। जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को गर्म अपना अंदर का हवा निकालता हूँ, वो फिर बैक वापस इनटेक हो जाता है, तो वो भी मतलब ज़्यादा वो मतलब अंदर से वो फील होता है कि हाँ अभी चक्कर आने लगेगा। तो ये सब होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कितने दिन से पहने हुए हैं आप ये? पिछले 5 से 6 दिन से। 5 से 6 दिन, मतलब दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है मैम। अच्छा, इंडिया में मिला या बाहर से मंगवाया? नहीं, बाहर से, हांगकांग से मैंने मंगाया, इंडिया में नहीं मिलेगा ये। कितने का पड़ा? 5500 का, 5500 का। 5500 का। अच्छा, 20 जुलाई को मार्च होने वाला है, जाएंगे उसमें? बिल्कुल जाएंगे मैम, बिल्कुल। क्या लगता है, क्या माहौल होने वाला है? माहौल तो अभी लग रहा है कि ये यहाँ का माहौल देख के लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान डर के पहले ही इस्तीफा दे देगा 20 के, तो हो सकता है हम लोग को वहाँ जाना भी ना पड़े। और ये एक अच्छी बात भी होगी बीजेपी के लिए और पूरे देश के लिए, बहुत खुशी की बात, अच्छी बात होगी अगर वो पहले दे देते हैं। तो अगर नहीं देते हैं तो वहाँ जाना एक मजबूरी है, और कहीं ना कहीं बहुत ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग को यहाँ 1 महीने से गुहार लगा रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और देश के स्टूडेंट्स की बात सरकार नहीं सुन रही है। बहुत गलत बात है, सुनना चाहिए उनको। अभी तक अगर नहीं सुनेंगे 20 तक, तो 20 को हम लोग को मजबूर होकर संसद के लिए मार्च निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है अगर 20 तारीख को अगर मार्च हुआ और अगर 20 तारीख भी सरकार को मतलब कोई वो नहीं लगता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती है, तो क्या 20 तारीख के बाद भी ये मार्च कंटिन्यू रहेगा? तो 20 तारीख के बाद में मैम उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस प्रदर्शन को, शिक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है, पेपर लीक के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश समर्थन दे रहा है। आपको पता होगा पिछले 3-4 दिनों से
तो ये बहुत बड़ा मतलब उनके लिए डिसएडवांटेज साबित होगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि अपने पार्टी को बचाना है, उनके अपने पार्टी का अस्तित्व बचाना है, और तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए 20 के पहले। के मंदिर में अपनी फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बात करी, उनकी राय जानी 20 जुलाई को लेकर, जो अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि 20 जुलाई को मार्च होने वाला है संसद तक। तो उसको लेकर हमने उनके राय जाने कि क्या माहौल रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उन पे हमने बात करी है लोगों से। और हम अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, और अभी इस वक्त केजरीवाल यहाँ पे मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे, और यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने भी आज जो बोला है कि 20 जुलाई को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों ताकि सरकार को जवाब देना पड़े। इस पूरी खबर को लेकर और सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर और 20 जुलाई को क्या माहौल रहने वाला है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए अगर अभी तक आपने हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो ज़रूर करें।